वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 15 नवंबर और इससे जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो इंसुलिन के खोजकर्ताओं में से एक सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नेपाल ने कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए जोगाबिंद विराटनगर संपर्क के माध्यम से रेल माल ढुलाई का विस्तार करने हेतु एक विनिमय पत्र पर आदान प्रदान किया है। तो नेपाल, इसका उत्तर हुआ क्या? नेपाल। तो नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। तो ये है क्या? नेपाल मैप में। तो नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध एक्सरसाइज होती है। तो ये कौन है? ये हैं कामी रीता शेरपा। तो इन्होंने सर्वाधिक 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इनसे तक किसी ने अभी तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की है। तो ये कौन है? लाक्या शेरपा। तो लाक्या शेरपा जो महिला श्रेणी में सर्वाधिक 10 बार चढ़ाई की है। अब इनसे अधिक महिलाओं में किसी ने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की है। तो अगला है, तो 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। संबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई हैं। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी उत्सव साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। तो अगला है, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया किसे? यह दिया गया किसे? पराग जैन को। तो पराग जैन को अतिरिक्त सुरक्षा सचिव का भार दिया गया। तो ये अभी जो है रिसर्च एंड एनालिसिस अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के चीफ हैं। तो अगला है, शेख नासिर अल नोवै संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गण ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखक महानिदेशक का नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो यह किया किसने? तो यह किया है अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? तो कौन घोषित हुआ? तो यह घोषित हुआ कौन? यह हुआ है अपना महाराष्ट्र। तो अपना महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। इसके बाद गुजरात और यह हरियाणा का स्थान इसमें रहा है। तो महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये पहले गवर्नर थे गुजरात के, अब इन्हें गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी पदभार दे दिया गया है। तो महाराष्ट्र जो है प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है भारत में। महाराष्ट्र में है उज्जैनी बांध है, जयवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावे गांव है, नाजगी, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी बोरगढ़, टाइगर जब है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। तो एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना।
महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ? तो 44वां अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ कहाँ? तो यह हुआ कहाँ? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में यह शुरू हुआ है। अगला है, हाल में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ न्योम एयरबेस का उद्घाटन किया है? तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ किया है? यह किया है लद्दाख में। अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, ये आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको इसको कमेंट में बताना है, भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। तो मधुनेमा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ भारत की अग्रिम हवाई क्षमता मौजूद हुई है, जो विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य रनवे में से एक है। अब लद्दाख, तो ये रहा मैप में लद्दाख। लद्दाख के गवर्नर कौन है? कविंद्र गुप्ता। कौन है? कविंद्र गुप्ता वहाँ के गवर्नर हैं। तो लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंची पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की रिगजिन यांगलोदो ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने इसरो को पहला मानव रेटेड AL-110 विकास इंजन सौंपा? तो किसने सौंपा? यह दिया है किसने? यह दिया है गोदरेज एरोस्पेस ने। गोदरेज एरोस्पेस ने भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला है, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह हुआ कहाँ? असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, जिसे भारत में अपनी तरह का पहला टर्मिनल बताया गया। इसका उद्घाटन किया किसने? निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण। अगला है, हाल ही में कौन 2026 फीफा हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? ये तो इसकी मेजबानी करेंगे कौन? बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों करेंगे, और जो यह इसका आयोजन 15 से 30 अगस्त तक 2026 तक चलेगा। अगला है, हाल ही में किसे एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो यह चुना गया किसे? कुंचला केवल रेड्डी को। कुंचला केवल रेड्डी यह आंध्र प्रदेश के निदादेवोले की 17 वर्षीय कुंचला केवल रेड्डी को फ्लोरिडा में 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है, जो 36 देशों में 150 प्रत्याशियों में से चुना गया है। अगला है, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया? तो इसका परीक्षण कहाँ किया है? या किया है झांसी में। तो झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया है। अगला है, यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 29 के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया किसे? यह चुना गया है ओमान को। तो ओमान, तो ये रहा मैप में ओमान। ओमान कैपिटल क्या है? मस्काट। करेंसी है ओमानी रियाल, और सुल्तान है हैतम बिन तारिक। कौन है? हैतम बिन तारिक। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है इन्होंने किया है विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में CP राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के 30वें CII शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जो 2 दिन यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ में भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।